हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीव विज्ञान के मानव कंकाल टॉपिक से 40 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि सभी अलग अलग प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। हाँ, और 40 में से आप लोग कितना सही कर पाते हैं क्वेश्चन, अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। तो दोस्तों, हमारे शरीर का अधिकतम भार जल का बना होता है, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव शरीर में जल का प्रतिशत होता है लगभग। तो दोस्तों, एक वयस्क मानव शरीर में जल का लगभग 35% होता है, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में होता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है मानव शरीर में पानी कितना प्रतिशत होता है। तो लगभग 70% पानी होता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट में होता है यह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। दोस्तों, यहाँ तत्व पूछ रहा है, ठीक है। किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है, तो यह ऑक्सीजन का होता है, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है आपका, मानव शरीर में शारीरिक प्रचुरता से पाए जाने वाला तत्व है। तो दोस्तों, मानव शरीर में शारीरिक प्रचुरता से पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों, इसमें जितना भी तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है, हम सभी क्वेश्चन का कलेक्शन किए हैं, तो आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है। तो दोस्तों, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कैल्शियम होता है, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या है। तो दोस्तों, मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या 206 है, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, जो कि कान की हड्डी है, ठीक है। इसे आप लोग याद रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है। तो दोस्तों, लघुत्तम मतलब लघुत्तम हड्डी जो है कहाँ, तो यह कान में पाई जाती है, ठीक है। लघुत्तम हड्डी यानी छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है सबसे, तो कान में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। तो दोस्तों, मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है, तो यहाँ 22 हो जाएगा, ठीक है। खोपड़ी में 22 होता है और टोटल सिर में कितना होता है, तो 29 होता है। खोपड़ी में 22 होता है और सिर में 29 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों, कैल्शियम फास्फेट सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। मानव हड्डियों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तो कैल्शियम फास्फेट, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं, ठीक है। यानी 24 पसलियां होती है और कितने, तो 12 जोड़े 24 संख्या में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। तो दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, दांतों पर जमी परतें बनी होती हैं। तो दोस्तों, दांतों पर जो परतें जमी होती है वह भोजन के कल, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से बनी रहती है, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि। तो दोस्तों, नाखून काटते समय नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते रहते हैं, जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसी कारण से नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, अस्थि और
दंत के निर्माण हेतु किसकी आवश्यकता होती है? तो यह कैल्शियम और फास्फोरस का आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अस्थि और दंत निर्माण में कैल्शियम और फास्फोरस का क्या होता है? आवश्यकता होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि और दांतों के निर्माण में एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? दोस्तों क्या आप पूछ रहा है? तो आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन आवश्यक नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, टूटी हड्डियों को जोड़ने हेतु निम्नलिखित में से किसका लेपन किया जाता है? तो दोस्तों टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेपन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेपन किया जाता है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो दोस्तों हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग दंत वल्क होता है। ठीक है, दांत होता है सबसे दृढ़ भाग। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो दोस्तों सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो यह जबड़े में होती है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डियां कहाँ होती है? तो जबड़े में होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव कंकाल तंत्र कुल कितने अस्थियों से मिलकर बना है? तो मानव कंकाल तंत्र कुल 206 अस्थियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो दोस्तों इसमें 206 अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? दोस्तों इसमें जितने भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है ना अस्थि से, तो उस सभी को हम लोग सभी टाइप के क्वेश्चन को लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसलिए इतना प्रकार का आ रहा है एक ही क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर 206 हो जाएगा। ठीक है, एक वयस्क शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? तो 206 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर होती है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, फीमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मानव कंकाल परीक्षण के लिए किया जाता है? तो दोस्तों मानव कंकाल परीक्षण के लिए आंतरिक आयु की जांच की जाती है। ठीक है, ऑप्शन भी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? तो दोस्तों मानव मस्तिष्क का भार लगभग 1.36 किलोग्राम होता है, जो कि ग्राम में कितना हो जाएगा? तो 1400 ग्राम लगभग होता है। ठीक है, 1400 ग्राम लगभग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसमें अत्यधिक पसलियाँ पाई जाती हैं? तो दोस्तों सांप में सबसे अधिक पसलियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टियोसाइट कहाँ उपस्थित होता है? तो दोस्तों ऑस्टियोसाइट कहाँ उपस्थित होता है? तो यह जो है अस्थि में उपस्थित होता है। ठीक है, ऑस्टियोसाइट कहाँ उपस्थित होता है? तो अस्थि में उपस्थित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑसिपिटल कहाँ उपस्थित होती है? तो दोस्तों ऑसिपिटल जो है यह कहाँ उपस्थित होती है? यह कपाल में उपस्थित होती है। ठीक है, ऑसिपिटल कपाल में अवस्थित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में उपास्थि कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों मानव शरीर में उपास्थि जो है यह कहाँ पाए जाते हैं? तो यह नाक में पाई जाती है। ठीक है, उपास्थि किसको? तो सबसे कोमल हड्डी जो होता है उसी को उपास्थि बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होती है? तो दोस्तों कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं? तो यह 33 कशेरुकी खंड होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। मानव शरीर में कुल 33 कशेरुकी दंड होते हैं, यानी खंड होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो दोस्तों सबसे लंबी अस्थि जो है यह कौन सी होती है? तो यह जांघ की हड्डी होती है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंज
जोड़ कहाँ होता है? तो दोस्तों हिंज जोड़ जो है यह कहाँ होता है? तो हिंज जोड़ जो है केहनी में होता है, ठीक है। जो मुड़ जाता है उससे ही क्या, तो हिंज जोड़ कहते हैं। हिंज जोड़ यानी एक साइड सिर्फ मुड़ता है, ठीक है, जहाँ से एक साइड मुड़ता है उसी को हिंज जोड़ कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्ण अस्थियां की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों कर्ण अस्थियां की कुल संख्या 6 होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है वो संयोजिक ऊतक जो अस्थि तथा पेशी को जोड़ता है क्या कहलाता है? जो अस्थि और पेशी को जोड़ता है उसे टेंडन कहते हैं, ठीक है। टेंडन यहाँ होगा, टेंडन, ठीक है, टेंडन कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका हड्डी बनने का परीक्षण मानवों में क्यों किया जाता है? तो दोस्तों यह उम्र की जांच के लिए किया जाता है, ठीक है। हड्डी बनने का परीक्षण मानवों में उम्र की जांच के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टेपस अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों स्टेपस अस्थि जो है यह कान में पाई जाती है, ठीक है, और यह सबसे छोटी हड्डी भी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छाती के आसपास के हड्डियों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों छाती के आसपास के हड्डियों को रिब्स कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? तो दोस्तों अक्षीय हड्डी कौन सा नहीं होता है? तो यह कंघा की हड्डी जो है वह अक्षीय नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कौन मुलायम करती है? तो दोस्तों ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कौन मुलायम करती है? तो यह कार्टिलेज जो होती है वह मुलायम करती है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि जो है यह जांघ संधि होती है, ठीक है। जांघ की हड्डी सबसे बड़ी होती है, जो कौन सी होती है? तो फीमर होती है, ठीक है। फीमर हड्डी सबसे बड़ी होती है जो जांघ की संधि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? तो दोस्तों यह कैल्शियम जो होता है वो हड्डियों के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। इसी के साथ यह हमारा वीडियो एंड होता है। और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों को कितना सही हुआ यह भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।